नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व इन दिनों चर्चा का केंद्र बिंदु है और वजह है इसकी सीमांकन क्षेत्र में परिवर्तन। ये जो पूरा टॉपिक है वो सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र में सीमांकन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये पारिस्थितिकी, पर्यावरण नीतियां और सरकारी नीतियों को लेकर भी एक जटिल मुद्दा है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी टॉपिक पर आधारित है। आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके एनवायरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बारी जान लेते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व की, तो ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अब एक बार इसके ऐतिहासिक महत्व पर नजर डाल लेते हैं। तो 1978 में ये जो हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं 1982 की बात करें तो 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इतनी उपलब्धि पाने के बाद भी वर्तमान में यह संकट से जूझ रहा है और वजह है अवैध खनन और सीमा परिवर्तन के कारण। आप सभी को पता है कि इन क्षेत्रों में अवैध खनन लगातार देखने को मिलता है। इसके साथ ही इनके सीमा परिवर्तन की बात चल रही है, जिसके कारण जो सफर करना पड़ता है वो बाघों को करना पड़ता है। इस कारण ये पूरा रिजर्व संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और इसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस पूरे मैटर में हस्तक्षेप किया और ये कहा कि जो संरक्षित क्षेत्र है उससे 1 किलोमीटर के दायरे पे जितने भी खनन कार्य हो रहे हैं उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इतना समझने के बाद हम समझ लेते हैं ये जो हमारा पूरा टॉपिक है, ये जो पूरा विवाद है, इसका केंद्र बिंदु क्या है। तो इसका केंद्र बिंदु है सरिस्का सीमा परिवर्तन योजना। अब बात करें इस योजना की, तो ये योजना है, इसका प्रस्ताव लेकर के आती है राजस्थान सरकार। इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि जितने भी कोर और बफर क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का उनकी सीमा उनको पुनर्परिभाषित किया जाएगा। साथ ही इस योजना में ये जो प्रस्ताव है इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या रहे, एक बार इन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि 48.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को CTH यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से बाहर किया जाएगा और इसके बदले में 91 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे गुणवत्तापूर्ण बाघ आवास से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL ने इस पर मंजूरी दे दी और इसके बाद जो CTR है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर वर्तमान CTH को देखें तो 881.11 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अगर ये मंजूर हो जाता है तो इसके बाद बढ़कर आपका 924.49 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसके साथ ही बफर क्षेत्र है इसमें कमी देखने को मिलेगी। बफर क्षेत्र की वर्तमान जो एरिया है वो 245.72 वर्ग किलोमीटर है। अब इसके बाद ये घटकर कितना हो जाएगा, ये घटकर हो जाएगा 203.2 वर्ग किलोमीटर। तो अब ये जो पूरी बहस है इसको देखते हुए जो पर्यावरणविद है और जो संरक्षणविद है वो पूरे इस विवाद को लेकर के काफी चिंतित है। उन्होंने अपना राय दिया और ये कहा है कि जो पारिस्थितिकी और बाघों के सुरक्षित आवास के लिए ये एक गंभीर खतरा हो सकता है। और वजह क्या है कि वन्यजीव गलियारों को इससे नुकसान होगा। वन्यजीव गलियारा वो होता है जहां से एक जीव वो दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं, वो जो पूरा रास्ता होता है वो टूट जाएगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां के जो आसपास के जीव हैं उनको ही होगा। इसके अलावा जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो खनन संबंधी है। खनन संबंधी आरोप लगाए गए। इसमें विपक्ष का ये कहना है कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जिन खदानों को बंद करने के लिए उनको फिर से वापस खुलवाना है। आपको बता दें कि ये जो रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहां पर खदान है उसके आसपास लगभग, और उसमें से 57 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बंद कर दिया गया था। अब इस पूरे मैटर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस पे स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023 में ये निर्णय दिया कि उस एरिया में जितने भी पैदल और निजी वाहन हैं उनके अनियंत्रित प्रवेश पर वो प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि अब जो पैदल और निजी वाहन है वो उस क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा CEC की बात करें तो CEC यानी कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की भी इसमें भूमिका देखने को मिलती है। अब मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है वो एक रिपोर्ट सौंपेगी और जब रिपोर्ट आई तो उसमें क्या हुआ कि खनन का केवल एक बार उल्लेख मिला। उसमें यह कहा गया कि जो भी खनन गतिविधियां हैं, जो भी अवैध खनन गतिविधियां, वो किसके कारण, वो खराब सीमांकन के कारण है। अगर सीमांकन सही तरीके से होता तो यहाँ पर जो अवैध गतिविधियां उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनको नियंत्रित किया जा सकता है।
इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में अपना एक और निर्देश दिया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राज्य है उसको कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और 1 वर्ष के भीतर जो सीमा युक्तिकरण प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, ताकि इस समस्या से आसानी से निजात पाया जा सके। इतना समझने के बाद इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यही है कि गांवों का पुनर्वास। अब ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया है उसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH है, यहाँ से 6 गांवों का जो है विस्थापन किया जाएगा। हालांकि इसमें खास बात यह है, एक फायदा ये होगा कि जो राजस्थान सरकार है जितने भी लोग विस्थापित करें उनको मुआवजा बढ़ाने का निर्णय दिया, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि निर्देश दिया, हमने डिस्कस करा कि जो विस्थापन प्रक्रिया है वो इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए और साथ ही अवैध खनन पर नियंत्रण करना चाहिए। अवैध खनन पर जब हम नियंत्रण करेंगे तो जो बाघ है उनको एक तरीके से सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा बाघों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि इन पर जो बाघ हैं इन पर वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे एरिया में रह सकते हैं, कौन से एरिया में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेंगे, इनको रहने के लिए कितना एरिया चाहिए, इन सब पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही विशेष टाइगर सुरक्षा बल यानी STPF की भी स्थापना अनिवार्य है। साथ ही जो भी वन विभाग में जो भी पद खाली हो उनको भी जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, ताकि उसका भी इस क्षेत्र में हम अच्छे तरीके से जो है फायदा उठा सके। इतना समझने के बाद आज का हमने पूरा टॉपिक देख लिया। अब हम ये समझ लेते हैं कि राजस्थान में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहला हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अगर बात करिए कौन कौन से जिले में है तो वो है सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो है 1530.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके बाद सरिस्का बाघ टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा आज पूरा डिस्कशन का केंद्र बिंदु था। अगर इसकी बात करें तो ये अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली, बहरोड जिले में है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1213.34 वर्ग किलोमीटर है। अगला है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले में है और इसके क्षेत्रफल एरिया क्या है 1135.787 वर्ग किलोमीटर। अगला क्या है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये कौन कौन से जिले से में है कोटा और बूंदी और क्षेत्रफल एरिया है 1501.89 वर्ग किलोमीटर। और अगला और अंतिम है धलोपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये आपका धौलपुर और करौली जिला में स्थित है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका 599.6406 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा बाघ अभ्यारण्य यानी जो टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाता है 5980.8876 वर्ग किलोमीटर। इतना समझने के बाद अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न को देख लेते हैं। सरिस्का को बाघ रिजर्व कब घोषित किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं A 1968, B 1973, C 1978 और D 1988। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।